हेलो दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। बांग्लादेश के अंदर जो क्रूड ऑयल का जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो एक तो कम भी है और दूसरा एक समस्या वहाँ पर ये है कि प्रॉब्लम कि बहुत ओल्ड रिफाइनरी है, ईस्टर्न रिफाइनरी इन चट्टग्राम 1968 की। और नॉर्मली जो इकोनॉमिक लाइफ जो होती है किसी प्लांट की 20-25 साल होती है, और ये तो अभी आज़ादी से पहले की है भाई। ये तो मतलब 52-53 ईयर ओल्ड है। तो अब इसमें 12 लाख टन्स ऑफ क्रूड ऑयल एनुअली जो होता है वो इस टाइम रिफाइन हो सकता है, हालांकि कैपेसिटी 15 लाख टन की है। पर प्रॉब्लम सारी ये है कि इसकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो उतनी सोफिस्टिकेटेड नहीं है और उतना ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए। दूसरी बात, कोई नया प्लांट लगाया नहीं गया है यहाँ पर। ये ठीक है, बांग्लादेश पेट्रोलियम की है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर देखा जाए तो जो प्रोडक्शन है इसका लेस देन द रिक्वायरमेंट ऑफ बांग्लादेश, ओनली 20%। 65 लाख टन की रिक्वायर्ड है फिनिश पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, और रिफाइनरी से मिलता है 12 लाख टन। और बाकी पेट्रोल डीजल जितना भी है इंपोर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा लैकूना है, ये मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। आज पहली बार ये रिपोर्ट में पेश कर रहा हूँ कि बांग्लादेश ने पिछले 50 साल में नई रिफाइनरी ही नहीं लगाई है। शायद सोचा भी नहीं, हो सकता है सोचा हो लेकिन प्लान नहीं किया, क्योंकि रिफाइनरी जो होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं कंट्री की लाइफ लाइन है और ये अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। द ह्यूज मनी कैन बी सेव्ड वेरी इजीली एंड द प्रोडक्ट विच यू आर बाइंग कैन कम चीपर इफ़ यू प्रोड्यूस योर सेल्फ। अब इसमें अभी जो नया प्रोडक्ट लगाना चाहें, रिफाइनरी की कैपेसिटी डबल करना चाहें, तो उसके लिए 20,000 करोड़ टका चाहिए होगा। तो ये कर सकते हैं क्योंकि इससे बचत बहुत होगी बाद में। अभी इंडिया में जो एक जामनगर की रिफाइनरी है जो रिलायंस की है, वो दुनिया की ऑलमोस्ट सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। और इसके अलावा जो इंडियन ऑयल की या भारत पेट्रोलियम की या हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो रिफाइनरीज है वो भी बहुत बड़ी हैं, मेगा स्केल की रिफाइनरीज हैं। तो इंडिया के जितनी हमारी ज़रूरत है हम ऑलमोस्ट उसका आधा तो एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि इंडिया में हार्डली 50-60% ही कंज्यूम हो पाता है उसका, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। तो वो सब एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए इंडिया क्रूड का सबसे ज़्यादा बड़ा इंपोर्टर है। यानी कि हमारा जो क्रूड जो आता है ऑलमोस्ट $150 बिलियन पर ईयर आता है इंडिया का, और जो एक्सपोर्ट है वो भी $50-60 बिलियन का है। तो आप समझो कि उसकी करीब आप समझो 40% तो एक्सपोर्ट ही हो जाता है, सिर्फ 60% ही इंडिया के अंदर जो है वो कंज्यूम हो पाता है। तो मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश एक बड़ी जो रिफाइनरी है, अपनी कैपेसिटी से भी ज़्यादा जो उसकी ज़रूरत है, अगर 65 लाख टन उसको चाहिए इस टाइम सपोज़ करो, तो वो मुझे लगता है कि उसको कम से कम नहीं तो 100 लाख टन की जो रिफाइनरी से 1 करोड़ टन की रिफाइनरी है वो इस टाइम लगा लेनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर नीड्स को भी ध्यान में रखना होता है। तो 1 करोड़ टन की जो 65 लाख या 90 लाख टन की रिफाइनरी, 95 लाख टन की रिफाइनरी, 1 करोड़ टन की रिफाइनरी जो है वो लगाई जा सकती है। उससे बांग्लादेश को फ़ायदा होगा। एक तो ऑलमोस्ट 2/3 प्रोडक्ट तो है अपना यूज़ हो जाएगा उसमें से, और थोड़ा बचेगा उसमें 20% 25%, तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में रिफाइनरी नहीं है। तो इट कैन बी ए वेरी गुड एक्सपोर्ट प्रोपोजिशन फॉर बांग्लादेश, एंड बांग्लादेश शुड थिंक ऑन इट, आई थिंक शुड थिंक ऑन इट। शुक्रिया।